अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो नाइन्थ का साइंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमने साइंस में डिजीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने आपको बताया था डिजीज़ क्या होता है, तो डिजीज़ कैसे होती है, डिजीज़ के टाइप्स जैसे मैंने आपको बताया। क्रोनिक डिजीज़ होता है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ होते हैं, एक्यूर डिजीज़ होते हैं। और एक्यूर डिजीज़ में मैंने आपको बताया था दो तरह की डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस, या कम्युनिकेबल डिजीजेस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज वही जो मैंने आपको एक्यूर डिजीज के बारे में बताया था, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम इन्फेक्शियस डिजीज के इन्फेक्ट या कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं तो होती क्या है। सबसे पहले जैसे आपको पता है, कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीजेस विच सेपरेट फ्रॉम ए डिजीज्ड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। वो बीमारियां जो एक बीमार आदमी से एक सेहतमंद आदमी को लग सकती है, फैल सकती है एक से दूसरे तक। तो उस तरह की बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। नाउ व्हाट आर द एजेंट्स। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज तो ठीक है, फैलती है, तो इनको कौन एजेंट्स क्या है, फैलाने वाले कौन है। तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि डिजीज काजिंग माइक्रोब्स या जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, पैथोजेंस। तो ये जो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स होते हैं या पैथोजेंस होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स विच कॉज दीज डिजीजेस। तो अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग तरह के डिजीज के लिए। जैसे आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिफरेंट टाइप, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगस है। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। So all these microorganisms, different microorganisms are responsible for spreading different types of diseases। ये microorganisms जो होते हैं अलग अलग तरह की बीमारियां फैलाते हैं। जैसे अगर आप जो को पता होगा वायरस जो है, जैसे आज भी हम एक दौर से गुजर रहे हैं कोविड-19। तो कोविड-19 जो है ये आपको पता है, एक मिनट सॉरी, तो कोविड-19 जो है आप जानते वायरस की वजह से है, जो कोरोना वायरस है। तो आपको पता है इन्फेक्शियस डिजीज है, लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है। ये क्यों है? क्योंकि ये जो डिजीज है कोरोना या कोविड-19 एक से दूसरे को फैलती है। तो इसी तरह ये वायरस की वजह से है। कॉमन कोल्ड जो जुकाम होता है हमें, जैसे किसी को जुकाम होता है हम बोलते हैं उसको भाई दूर रहो, क्यों? क्योंकि ये फैल जाएगी, उससे दूसरे को लग सकती है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, एड्स है। तो ये सब बीमारियां वायरस की वजह से होती है। इसी तरह बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फेक्स है, कॉलरा है। ये सब बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस तरह फंगस की वजह से जितनी भी स्किन की बीमारियां होती है वो फंगस की वजह, फंगल डिजीज, फंगल इन्फेक्शन होता है। और प्रोटोजोन्स जो है उनकी वजह से मलेरिया या काला अजहर जो होता है। ये हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्यूलर। लेकिन कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी ये बीमारियां फैलाते हैं। जैसे आपको पता होगा वर्म्स होती हैं, जैसे इंस्टाइनल वर्म्स होते हैं हमारे पेट में, एस्कैरिस होता है, ये इस पेट आम छोना या खोल ब्याज तो लकट लकट की भी, वो हमारे इंस्टाइल इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वो भी इन्फेक्शियस डिजीज होती है। तो ये सब इन्फेक्शियस डिजीज है और ये इन्फेक्शियस डिजीज पैथोजेन्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। अब ये जो बीमारियां हैं, चाहे वायरस की वजह से है, चाहे प्रोटोजोआ की, चाहे बैक्टीरिया की, ये एक से दूसरे बंदे तक किस तरह से फैलती है। किसी बंदे को बीमारी है कोई, फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड है, ये बैठा हुआ है, ये तो ऐसे नहीं है कि उसने वहां पे छींक आ गई उसको तो ये बीमारी उधर बैठा कोई बंदा है उस तक पहुंच जाएगी, नहीं। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई पर नहीं है, ये दौड़ नहीं सकता, पाँव नहीं है, फिर ये कैसे फैलता है? तो देयर आर सम कैरियर्स, कैरियर है। तो कैरियर ऑफ दीज पैथोजेन्स, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
मोड स्प्रेडिंग मोड, जो ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट किस तरह से एक से दूसरे को होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मीन्स। वन इज एयरबोर्न डिजीजेस, वो वाली बीमारियां एयरबोर्न। तो एयरबोर्न क्या होती है? एयरबोर्न होते हैं जो हवा के जरिए एक बंदे से, बीमार इंसान से सेहतमंद इंसान तक फैलती है। तो वो बीमारियां उनको हम, जैसे हमारे पास कॉमन कोल्ड है जिसकी हम बात बार बार कर रहे हैं क्योंकि ये सबको पता है, जुकाम शुकुम, जैसे कोई छींकता है, जुकाम वाला बंदा जिसको कॉमन कोल्ड है, तो उसकी छींक के साथ ये वायरस जो होता है हवा में आ जाता है ड्रॉप्स के साथ। तो अगर सामने कोई नज़दीक बंदा है, वो इस एयर को लेता है, ब्रीथ इन करता है, तो ये वायरस उसके जिस्म में चला जाता है, तो उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से ऐसी भी, इसी तरह निमोनिया है, टीबी है, या आज कोरोना जो है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, एयरबोर्न डिजीज में आता है। तो ये हो गई एयरबोर्न डिजीज। इसके बाद वाटरबोर्न डिजीज, वो बीमारियां जो ये मतलब बीमार आदमी ने कोई पानी यूज किया, उस पानी को हम यूज करेंगे, तो उस पानी में किसी बीमार आदमी की, जो जैसे कि हमारे पास कॉलरा है, तो कॉलरा के जो हमारे पास ये कॉलरा होता है बैक्टीरिया से, तो कॉलरा के बैक्टीरिया पानी में आ जाते हैं। तो अगर उस पानी को कोई सेहतमंद आदमी यूज करता है तो उसके अंदर ये कॉलरा जो है पानी के जरिए फैलता है, गंदा पानी इस्तेमाल करने से। तो अगर उसमें वो कॉलरा के बैक्टीरिया होंगे तो उस पानी को यूज करने वाला भी कॉलरा का मरीज बन सकता है। तो इसको हम वाटर बॉर्न। सो दिस डिजीज कॉलरा इज ट्रांसमिटेड बाय वाटर। इसी तरह कुछ बीमारियां होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे एड्स। अगर किसी बंदे को खुदा न खास्ता एड्स है तो उससे हम गले मिलेंगे, खाना खाएंगे, तो उसके साथ बातचीत करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअली अगर उसके साथ कांटेक्ट में कोई आता है तो उसको वो एड्स हो सकता है। इसके बाद एक और मोड है, दैट इज नोन एज थ्रू वेक्टर्स। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर्स आर सम एनिमल्स which carry these pathogens from one place to another place or from a diseased person to a healthy person. वेक्टर्स कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो इन पैथोजेन्स को, डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को बीमार से सेहतमंद तक ले जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा मॉस्किटोज, जो मॉस्किटोज होते हैं, हम बोलते हैं डेंगू मलेरिया, डेंगू मलेरिया आपने सुना होगा, आजकल गर्मी का दौर है, इसमें ज़्यादा होता है। तो ये जो होते हैं ये इनकी वजह से, यानी कि जो वेक्टर है मॉस्किटो है या मक्खी जिसको हम कहते हैं, मक्खी भी है, तो इस तरह से मक्खी है, मॉस्किटो है, दीज आर वेक्टर्स बिकॉज दे कैरी दीज माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स को, वायरस को, प्रोटोजोआ को, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं सेहतमंद से बीमार से सेहतमंद तक। इस तरह से भी ये बीमारियां फैलती हैं। सो इट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।